सो व्हाट इफ आई आस्क यू कि लव मैरिज इम्पोर्टेंट है या अरेंज मैरिज इम्पोर्टेंट है? किस लव पे हो जाना या चाहिए? अरेंज हो, मैरिज इंपॉर्टेंट है बेसिकली। और उसको हम्म। हमें, मुझे लगता है कि हाँ, हमारे यहाँ तो ये मसला भी आ रहा है कि लोग मैरिज से ही भागे हो रहे हैं। हाँ, वही कह रही हूँ ना। शायद उन्होंने अपनी फैमिलीज देखी, अपने पेरेंट्स देखे जो डिसजॉइंटेड थे, मजबूरन एक दूसरे के साथ जिंदगियां गुजार रहे थे, तो इसलिए वो बागी हो गए, या क्या? आप इसके बारे में क्या कहें? मल्टीपल रीजंस हैं, नॉट जस्ट वन, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है। हम्म। एक, जैसे आपने कहा, एक सिनेरियो तो ये वाला होता है हम्म। बेशक, कि अगर पेरेंट्स की ही आपस में नहीं बन रही, और फिर एक होता है कि बन नहीं रही लेकिन चलें वो एटलीस्ट रिस्पेक्टेबल मैनर में एक दूसरे हम्म। के साथ रह रहे हैं। हम्म। शायद वो बहुत ज़्यादा आपस में हंसते खेलते नहीं हैं, बहुत कोई बच्चों के सामने इस तरह छेड़खानी नहीं हम्म। करते हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट वो एक दूसरे को जलील नहीं कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, नहीं, बिल्कुल लेकिन सही बात है, हाँ। एक दूसरे को इस तरह के अल्फाज या अलकाबात से नहीं नवाज रहे हैं, या एग्रेसिव होके शाउट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे हम्म। पे, तो तब भी मुझे लगता है कि बच्चे फिर नहीं इतना सोचते इस हम्म। बारे में। लेकिन जहाँ पर इस तरह के सिनेरियोज हो जाएं, और ख़ास तौर पर आई एम श्योर जब एक औरत औरत की ज़्यादा उसमें बात करे तो लोगों को होता है कि हाँ क्योंकि खुद औरत है तो इसलिए बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि समहाउ मर्द भी बेचारे गुजरते हैं ऐसी सिचुएशन से, और मेरे पास हैं इस तरह की स्टोरीज या केसेस सिनेरियोज हैं जहाँ पर मस्ट बी, मस्ट मर्दों बी। ने भी बहुत सफ़र किया और उनको एक डिसीजन कुछ ना कुछ लाइफ में लेना पड़ा, या फिर उनके बच्चों का यही था कि नहीं, हम्म। हमारे अब्बू के साथ क्योंकि बहुत बुरी वो तो रही है, तो अब अच्छा। हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है मैरिज का वो यही बन चुका हुआ है कि यही होना शादी यही के होना बाद, है। सो वी डोंट वांट टू। सो ये है कि लेकिन समहाउ एट द एंड अगर मदर स्पेशली मुझे लगता है कि बच्चों को नज़र आ रही हो ना, अब उसको हम साइड पे रख देते हैं कि वो हक पे होती है या उसकी अपनी गलतियाँ होती नहीं होती हैं, बट एट द एंड अगर मदर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, वो रो रही है बहुत ज़्यादा, और बच्चे बार बार उसको देख रहे हैं, तो नेचुरली एक वो कुछ ना कुछ एग्रेशन लेकर बड़े होते हैं। सेकेंडली इस वक्त क्योंकि हम मैरिज की बात करें तो मैरिज का उनका कॉन्सेप्ट यही जाता है कि ये कोई बुरी चीज़ है। मतलब शायद हमारी माँ की शादी ना हुई होती तो वो कोई खुश औरत होती इस वक्त, या वो सुकून में होती। तो एक रीज़न कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी है। सेकेंडली कहीं ना कहीं फिर जैसे हमने कहा कि एक मुझे लगता है एक चीज़ जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, मुझे लगता है कि जिन रिलेशनशिप्स को हम बहुत ज़्यादा जोक्स में इन्वॉल्व कर देते हैं ना, और उनके बारे में मीम्स भी बनती हैं, जोक्स भी बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है उससे भी कहीं ना कहीं इंसान नॉन सीरियस एक एटीट्यूड ले लेता है उन चीज़ों को, और हमें पता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के कितने जोक्स होते हैं।